गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 1 शुचि पर्यावरणम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 अच्छा दूसरा भाग है वह पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुचि पर्यावरण के अंतर्गत जो शब्दार्थ आते हैं, दुर्वहम। दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन या दूभर। जीवितम का मतलब है जीवनम। जीवनम यानी कि जीवन। अनिशम, अनिशम अर्थात दिन रात। कालाय स चक्रम लोह चक्रम। लोह चक्र यानी कालाय लोहे का चक्र। शोषियत, शोषियत का मतलब है सुखाते हुए। ठीक है। इसी प्रकार तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर। पेशियत का अर्थ है पीसते हुए। वक्रम टेढ़ा। दुर्दांतई भयानक। दशनई मतलब दांतों से। अमुना इससे, अधुना मतलब इससे। जनग्रसनम मानव विनाश। कज्जल मलिनम अर्थात काजल के समान काला। धूम है, धूमय का अर्थ है धुआं। मुंचती अर्थात छोड़ता है। शतशक्तियानम का अर्थ है सैकड़ों मोटर कारें। ठीक है, सैकड़ों मोटर कारें होंगी इसके अर्थ। अब इसी प्रकार से हम इसके जो कोई प्रश्नोत्तर है एक पदेन उत्तरत करेंगे। इसके अंदर पहला जो है देखिए, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीवन किस प्रकार का हो गया है? दुर्वहम अर्थात दूभर हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, मतलब दिन रात महानगर में क्या जरूरत से ज़्यादा चल रहा है? तो कालाय स चक्रम, काल का जो ये चक्र है, ये लोहे के जो चक्र हैं वह चल रहे हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति बक्षयम। ठीक है, जो इसके अंदर मिलावट की जा रही है वह किस में की जा रही है? खाद्य पदार्थों में। अहम कस्मय जीवनम कामय, हमें किस प्रकार के, हम किसकी जीवन की कामना कर रहे हैं? मानवों के, मानवाय। केशा माला रमणीया, किसकी माला जो है रमणीय है, सुंदर है। हरित तरुणा नाम ललित लता नाम, हरित मतलब जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उनकी, और ललित लताओं की जो बेलें हैं, सुंदर सुंदर बेलें हैं, उनके फूलों की माला जो है वो वर्ण योग्य है। इसी प्रकार देखिए इसके संधि विच्छेद देखिए। पहला देखिए प्रकृति रेव। प्रकृति रेव है प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव। स्यात् प्लस न प्लस एव, स्यानैव। ठीक है, फिर है ही प्लस अनंता। अब जो ये है के अंदर अंतर्गत है, यह है के अंतर्गत, ये देखिए है के अंतर्गत ये जुड़ा हुआ है के अंतर्गत जो है वो है जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार है बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बह्यंतर जगति। अब है अस्मात् नगरात्, अस्मा नगरात्। फिर है सम चरणम संचरणम। ठीक है, फिर है धूमम मुंचति, धूम मुंचति। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अधोलिखित अव्यया नाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत। कुछ अव्यय शब्द आपको शुरू में दिए गए हैं। जिस प्रकार ये देखिए, आपको संस्कृत के अंतर्गत जब भी आपके कोई क्वेश्चन या रिक्त स्थान आएंगे तो ये इस प्रकार का एक हेल्पिंग बॉक्स आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, तो इस हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से ही हमें आपको और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए इदानीम वायुमंडलम, इदानीम वायुमंडलम, फिर इसके अंदर आ जाएगा वृषम प्रदूषितम अस्ति। इसी प्रकार अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीवन जो है वो दूबर हो गया है। इसी प्रकार प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्रकृति के वातावरण में क्षण भर भी घूमना हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। इसी प्रकार देखिए पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण के जो संरक्षण है वो प्रकृति की आराधना पूजा के समान है। इसी प्रकार देखिए समस्या सदुपयोग्यो करनी है, समय का जो है सदुपयोग करना है। तो समय का सदुपयोग करने के लिए हमें सदा ही शब्द का सदा समय से सदुपयोग करनी है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए भूकंपित समय, भूकंप के समय बहिगमने वे उचितम भवति, बाहर चले जाना ही हमारे लिए अत्यधिक उचित होता है। इसी प्रकार देखिए यत्र हरितिमा
तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली होगी वहाँ पर शुचि पर्यावरण होगा, अर्थात साफ सुथरा पर्यावरण होगा। इसी प्रकार देखिए अब आपके इसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो पहला है जलम, सलीलम, सलीलम का हो जाएगा जलम, ठीक है, सलीलम का हो जाएगा आपके जलम, ठीक है। फिर है आम्रम, आम्रम का मतलब देखने से समझ में आता है कि आम है, आम का अर्थ होता है रसालम, आम्रम का अर्थ है रसालम। इसी प्रकार फिर दूसरे देखिए वनम, वनम का अर्थ है कांतारम, वन का मतलब जंगल है, कांतारम का मतलब भी जंगल ही होता है। शरीरम का अर्थ है तनु, तनु शरीर है, देह आदि इसके क्या होते हैं, देह, देहम, ये सब कुछ इसके पर्यायवाची हैं। कुटिलम, कुटिलम का अर्थ है वक्रम। पाषाण है, पाषाण है का हो जाएगा प्रस्तरम। इसी प्रकार विलोम शब्द देखिए सुकरम, सुकरम दुर्वहम, दूषितम शुद्धम, गृहणन्ति मुंचन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांता अनंता। इसी प्रकार से ये हमारे प्रश्नोत्तर के अंतर्गत जो विलोम शब्द है वो इसी प्रकार से किए जाते हैं। अब उदाहरण अनुसृत्य पाठा चीत्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, समास भी बताने हैं, समस्त पदों का समस्त पद लिखकर उनके समास बताने हैं हमें, ठीक है। मलेन सहितम अर्थात समलम अर्थात है अव्ययी भाव समास, ठीक है। हरिता च ये तरवे, हरित तरुणाम कर्मधारय समास। ललित च या लता तासाम, ललित लता नाम कर्मधारय समास। नवमालिका, नवमालिका, नवमालिकाम, इसको दोनों को जोड़ देंगे, कर्मधारय समास हो जाएगा इसके अंतर्गत। फिर देखिए धृत सुख संदेशम येन, धृत सुख संदेशम को साथ में जोड़ेंगे और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारय समास है। दुर्दांतई दशनई, दुर्दांत दशनई कर्मधारय समास है। इसी प्रकार रेखांकित शब्दों के प्रश्नोत्तर है, इनको हम करेंगे। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचितम, किस प्रकार से शक्तियानम की दृश्यम धूमम मुंचितम। उद्याने पक्षिणा कलरव चेत प्रसादयति, उद्याने केशाम कलरवम चेत प्रसादयति। इसी प्रकार से है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, तो इसमें आ जाएगा पाषाणी सभ्यतायाम का प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तय भवन्ति कुत्र, कहाँ पर, वाहनानाम अनंता पंक्तय धावन्ति। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकं सुख विद्यते, कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। इसी प्रकार के इस भाग 2 के अंतर्गत हमारे प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से हमें जब भी ये करना है चैप्टर, तो हम इसके हिंदी का अनुवाद कर, संस्कृत का अनुवाद और साथ ही हम लोग प्रश्न उत्तर की हिंदी आदि करके इनके पाठ को कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।